नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का ऐसा वीडियो है कि आपका कान और आंख दोनों खुले के खुले रह जाएंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि आप लोगों को ऐसे वीडियो भविष्य में आते रहे देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग तो देख ही रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर अमित शाह के बयान पर हर नेताओं का रिलाय हो रहा है, इस समय खूब दबाकर। दोस्तों, आप लोग यह बात नहीं जानते होंगे कि यह लोग नेता ऐसे क्यों बोलते हैं और किस लिए बोलते हैं। ये सब के सब मनुवाद है और यह लोग भारत में संविधान नहीं बल्कि ये लोग अपना एक मनुवादी संविधान बनाना चाहते हैं। मोदी तो बोलते ही है कि 400 पर हो गया होता तो हम लोग संविधान बदल देते हैं। उसी समय कितना हड़कंप हुआ था साथियों, आप लोग तो जानते ही होंगे। तो ये नेता लोग मिलकर ऐसे शब्द बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि देखते हैं भारतवासियों के लोग क्या उखाड़ लेते हैं। आप लोग तो दोस्तों मनुष्य स्मृति का कहानी जानते ही होंगे और उसके बारे में कि उसका राज्य पाठ कैसे चलता था, मनुष्य स्मृति। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक जरूर देखिएगा कि मनुष्य स्मृति कैसे चलता था और पहले इसके शासन प्रशासन कैसी थी और इसमें दलितों की दुर्दशा कैसी थी। तो दोस्तों, भारत के नेता लोग संविधान को हटाने की कोशिश कर रहे हैं और संविधान को संशोधित करने की आदत डाल रहे हैं। आप लोग तो जानते ही होंगे कि संविधान संशोधित के बारे में कितना हड़कंप हुआ था पिछले बार, और हर बार की तरह यह लोग आजमा रहे हैं भारतवासियों को और दलितों को। और ओबीसी वाले समझते ही नहीं है कि यह लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं और बनते हैं बड़े बड़कवा और धर्म के पुजारी बनते हैं। जब राम भगवान को मानते हैं तो राम भगवान ने संविधान बनाकर दिया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाकर दिया था। भारत में हम लोग चैन की नींद काट रहे हैं तो भगवान राम की वजह से काट रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से काट रहे हैं। अगर राम भगवान है में इतना शक्ति है तो क्यों नहीं शक्ति दिया उसी समय जो कि कमर में झाड़ू और गले में हांडी लटका हुआ था। दलितों को उसी समय हो जाता। भगवान पर विश्वास नहीं चलते, कोई अंबेडकर के संविधान पर और नहीं मानते। इतना अंबेडकर को जब भगवान में इतना शक्ति था तो क्यों नहीं ऐसा किया भगवान राम। दलितों को कोई भगवान नहीं आया बचाने और कहते हैं कि गलत कर्म करेंगे तो गलत ही सजा पाएंगे। क्या ओबीसी वाले नहीं पाए थे? सबसे ज्यादा बुरा हाल हुआ था ओबीसी वालों का। और इन लोगों को पता भी नहीं है कि जात पात का धर्म किसने बांटा था। और तो और ओबीसी वालों को यह भी नहीं पता होगा कि शूद्र और अछूत कौन थे। सीएसटी ओबीसी सबके सब सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, लेकिन ओबीसी वालों को नहीं पता होगा यह सब। इन लोगों को तो मनवादियों का पाखंड पता होगा। आप लोग तो जानते ही होंगे कि आदमी लाचार होता है तो अपनों वालों से ही लाचार होता है, नहीं तो उन मनवादियों को कहां उतना दम है कि इन सूर्यवंशी क्षत्रियों को किसी भी चीज में हरा सके। यह तो एक भिखारी थे जो कि घूम घूम हर राज्यों में भीख मांगते थे और हर राजाओं में चापलूसी बतियाते रहते थे और उन क्षत्रिय राजाओं में फुटमत करवाते रहते थे, जो कि फुटमत करवाते करवाते आज इन लोगों ने यहां कर दिया मनुवादियों ने हम लोगों को। और बात रही अंबेडकर की, तो अंबेडकर को वही जानेगा पहचानेगा जो संविधान जानेगा, और जो अंबेडकर के हर पन्ने पन्ने इतिहास को जानेगा वही पहचानेगा कि अंबेडकर कौन थे। मैं आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्टकट में इनका जीवन परिचय बता देता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के महान समाज सुधारक, संविधान निर्माता और दलित अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ। बचपन से जातिगत भेदभाव झेलने वाले अंबेडकर ने उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ाई की। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की और लंदन से कानून की पढ़ाई की। डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करते हुए महाड़ सत्याग्रह और चवदार तालाब आंदोलन जैसे अभियानों का नेतृत्व किया। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और छुआछूत को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 17 जोड़ा। 1956 में
उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, जो समानता और मानवता का प्रतीक था। उनका जीवन हमें सामाजिक न्याय और समता का संदेश देता है। उनका योगदान आज भी प्रेरणा स्रोत है और उनका निधन सन 1956 में हुआ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।